नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही हमारी अधूरी कहानी, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस इन रीडिंग्स पर आ रहे हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखी है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही आपकी ईयरली रीडिंग फॉर 2024 एंड लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन दोनों टॉपिक पे रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड स्क्रीन्स को भी चेक कर सकते हैं, साथ ही आई बटन को चेक करना ना भूलें। चलिए, लियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। डेली शॉर्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। सो प्लीज चैनल को चेक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर बेटर, कुछ मिस ना हो जाए। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? आपको कांटेक्ट न करने का कारण क्या है? सारी सिचुएशंस जो इस समय आपके सामने हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लें। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। जरूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड को लूंगी। चलिए, सबसे पहला सवाल, आपके पार्टनर के ख्यालों में थॉट्स किस तरीके के हैं। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। आपके साथ में बात करना, मुलाकात करना, चीजों को ठीक करना, संभालना, मैनेज करना। हम कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं ना मिरर में देख करके कि ये कहेंगे, वो कहेंगे। एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर भी बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मन ही मन इनके ख्यालों में बस ये चल रहा है कि कैसे भी करके ये आपको अप्रोच करें। अप्रोच कैसे करें, क्या बहाना होना चाहिए, किस रीजन से अप्रोच करें। अचानक से चले जाए तो सही रहेगा, या ये दिखाएं कि अरे मैं यहाँ पर मिल लिया, मैं यहाँ पर आ गई, वो सही रहेगा। तो सोच में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे ज्यादा सोच में ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी कि उनके दिल में क्या है। एग्जैक्टली जो है उनकी सोच में, उनके दिल में भी वही है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से ये एक्शंस लेना में इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, उनको ये फील हो रहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है, अधूरी है। उनको एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा एक स्पार्क था, कुछ तो एक ऐसी चीज थी जो कि किसी और रिलेशनशिप में उन्हें नहीं मिल पाई। आपसे डिस्टेंस में जाने के बाद में बहुत कुछ आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है, बहुत कुछ आपके पार्टनर ने सीखा है। यहाँ पर ये दिख रहा है क्या इनके मन में चल रहा है, वो भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं लियो। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करना, इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना, इस रिलेशनशिप को वैल्यू करना। एंड पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है। आप ही थे जो इस रिश्ते को चला रहे थे, निभा रहे थे, घुमा रहे थे, दौड़ा रहे थे। पास्ट में आपने सबसे ज्यादा काम किया है, मेहनत की है, फोन भी किए, मिलने भी गए और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों में आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है।
पर उस समय पर आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं थे। आपके पार्टनर अपनी अलग किसी सिचुएशन के अंदर या मे बी आपके वैल्यू को नहीं समझ पाए। लेकिन जब से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में आए हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपका वर्थ समझ में आया है। ये पर्सन को बहुत अच्छे से फील हो चुका है, रियलाइज हो गया है कि आप इनकी लाइफ में क्या थे, क्या हैं और आपके बिना इनकी जिंदगी कैसी है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में द मैजिशियन की जो एनर्जी आ रही है, उनके दिल में इनको ना बहुत स्ट्रांगली कोई चीज फील हो गई है। जैसे कि सपोज आप लोगों के रिलेशनशिप में कभी इनकी तबीयत खराब हुई या कभी बीमार हुए या कभी कोई और सिचुएशन आ गई और उस समय पर आपने इनको जो सपोर्ट किया, आपने इनका जो साथ दिया, वो साथ वो सपोर्ट इनको फिर से शायद नहीं मिला, उस तरीके का या उस लेवल पे नहीं मिला, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को ये फील हो गया, उनको ये बहुत ही अच्छे से पता चल गया है कि आपका और उनका रिश्ता कुछ तो अलग था, कुछ तो डिफरेंट था, जिसकी वैल्यू उनने नहीं की। तो अब ये रिलेशनशिप में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके मन में भी यही चल रहा है कि मैं अब मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, एक्शन लें, चीज़ों को ठीक करें और सारी चीज़ों को बैलेंस करें। और पहले जो कमियां रह गई थी ना, उन कमियों को अब ये ठीक करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है? डर भी तो है, डर भी तो होना चाहिए ना। किस बात का डर है इनको? 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 इज रिपीटिंग। आपके पार्टनर ने आपको क्लियरिटी नहीं दी है रिलेशनशिप में। इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, अचानक से शायद मूव ऑन कर लिया, अचानक से सिचुएशंस बदल गई आप लोगों के बीच में, आप प्लान्ड नहीं थे, कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आपके पार्टनर ने उस समय आपके सामने चीजों को सॉल्व करना या उनको क्लियरिफाई करना भी जरूरी नहीं समझा, और ये चीज इनके मन में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। क्योंकि जब अवेयरनेस आई, जब इनको जागरूकता आई आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, तो इनको ये एहसास हो गया कि मुझसे यहाँ गलतियां हुई हैं। अब वो गलतियों को पछतावा भी यहाँ पर दिख रहा है, रियलाइजेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन को अब ये डर सता रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। एक तरीके से ये पर्सन गिल्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? मून की एनर्जी ही आ रही है। यस, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपको मिस करते हैं। सबसे ज्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं जब ये अकेले होते हैं। स्वाभाविक बात है, भीड़ भड़के वाली जगह पर तो ख्याल आएगा, मगर आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, साइड में रख देंगे, है ना। पर ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं, सपोज ड्राइव कर रहे हैं, अकेले हैं, खा रहे हैं, सपोज कोई और है नहीं साथ में, या कोई ऐसी जगह जहां पर ये अकेले हैं, या सोने से पहले का जो समय होता है, जस्ट अबाउट बिफोर वी स्लीप, हम कुछ सोच रहे होते हैं एंड देन वी स्लीप। सोचते सोचते भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे करना है ठीक, क्या हो सकता है, रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, खुद से आ जाना चाहिए या किसी के थ्रू अप्रोच करवानी चाहिए, या क्या एग्जैक्टली करें कि सब चीजें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। क्योंकि इनको पता है कि इनके पास में एक ही चांस है, और वो चांस के लिए भी इनको बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि स्वाभाविक बात है, आप इन पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। इनको ये तो नहीं मालूम कि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, या आप इनको अब भी लव करते हो, या आप इनको अब भी एक्सेप्ट कर लोगे, ये तो नहीं मालूम। तो समवेयर दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट ऑल दीज सिचुएशंस। आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं जब सब कुछ सोच रहे हैं? ओके, सो गोल्डन पीरियड का इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कब आएगा वो सही समय? नो वन नोज। वो सही समय तब आएगा जब आपके पार्टनर इस डर की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। रिजेक्शन का डर, आपको खो देने का डर, आपके सामने आ करके अपने आप को ये बतलाना या ये जतलाना कि ठीक है मैंने गलतियां करी, एक नहीं 1000, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे।
पता नहीं कितना समय बीत गया आप लोगों के बीच में डिस्टेंस में आए या नो कांटेक्ट में आए। क्या आप अब भी वैसे ही पर्सन है? क्या आप गुस्सा करेंगे? क्या आप लड़ाई करेंगे? क्या आप झगड़ा करेंगे? क्या आप इनको ब्लॉक कर देंगे? क्या आप इस बात को पब्लिकली लेकर के आ जाएंगे कि आपने इनने आपके साथ में ये किया? शायद आप लोगों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ गया है, आप कहीं और सेटल ना हो गए हो, कहीं कोई और आपकी लाइफ में आ ना गया हो। ऐसे हजारों थॉट्स हैं इनके मन में, और इनके मन में बस यही है कि सही समय आएगा। सही समय इनके लिए है इनके डर को जीतना। ये अगर इस डर से जीत गए, चाहे वो रिजेक्शन का डर हो, चाहे वो आपका इनको मना कर देने का डर हो, छोड़ देने का डर हो, या सिर्फ ये कह देना कि अब आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इन्होंने किया आप इनके साथ में सेम ट्रीट करोगे, ये पर्सन नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो इनको इन सारी चीजों का डर है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या एडवाइस है लियो? आपको क्या करना चाहिए? द टावर, आपको कुछ नहीं करना है एज ऑफ नाउ। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना है। आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर? कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो समय आप लोग साथ में थे उसके बाद में क्या आपने कुछ अचीव किया है जिंदगी में? छोटी बड़ी कोई भी चीज, उस चीज को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अपने हॉबीज पे काम करने की कोशिश कीजिए, खुद पे काम करने की कोशिश कीजिए। एज ऑफ नाउ आपको तो बस यही मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए ये रिलेशनशिप आपको बस बिल्कुल खत्म हो गया। आपके लिए कुछ है नहीं इस रिश्ते में। ये सोचना कि वो कल आएंगे तो मैं ये करूंगी, नहीं। डिपेंडेंट नहीं होना है। वो आएंगे तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, पर आप अगर ये इंतजार करते बैठ जाएं वो आएंगे तब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो हम करेंगे, डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर वो आते हैं ठीक है, नहीं आते तो ठीक है, हमारी लाइफ में उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दिस मीन्स कि आपको अपने पार्टनर पे, अपने पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी तरीके से। आपको स्वयं पर, खुद पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है। ओके, लेट अस सी कि जो टाइम आपने डिसाइड किया है अपनी जिंदगी का, 1 साल से अंदर का ही टाइम पीरियड डिसाइड करेगा। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है रिलेशनशिप में? वेरी नाइस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या हो सकता है? डेफिनेटली आप लोगों के बीच में, सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। क्या हो सकता है आप लोगों के बीच में? टाइम चेंज हो रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी रीयूनियन में, रिकंसिलिएशन में बदल रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस लेंगे स्ट्रांगली। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे अपना प्यार, अपनी बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर के। जब भी ये आपके सामने आएंगे, आपको ये एक ही बात याद रखनी है कि आप अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, इवन आफ्टर रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अदरवाइज नो वन कैन गारंटी वो फिर से रन कर जाएंगे। तो आपको डिपेंडेंट होना है सिर्फ अपने ऊपर। इनके पीछे दौड़ना नहीं है, इनके पीछे भागना नहीं है। रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है आप लोगों के बीच में। जो भी डिस्टेंस है, जो भी सिचुएशंस है इस समय, ये सारी चीजें फॉर गुड, फॉर हैप्पीनेस चेंज होती हुई दिख रही है। समय का चक्र बदलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो सैड अपसेट एनर्जीज में अब आप हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत सारे वीडियोस मैं एवरीडे लेकर के आती हूँ। दूसरे चैनल की लिंक, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स, मेरा इंस्टा है एंड फेसबुक है, फेसबुक पेज है, थ्रेड्स, ये सारी लिंक पे भी कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है। सो वो सारी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी आपको। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।